आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है, और प्रोटोटाइप किस तरह से काम करता है, ये सारी की सारी बातें और भी बहुत सारी बातें जो है हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो हम क्या करते हैं, बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सेटअप करना रहेगा। जैसे कि आपको अपना एक आईडी ओपन करना है, जो भी आप आईडी यूज़ करते हो। जैसे कि मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो फाइल्स क्रिएट करनी है। एक आपका HTML फाइल है और एक आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल है। दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट के अंदर practice.js आपको लिखना होता है, तो आपके दोनों फाइल्स लिंक हो जाएंगे। ओके, सो हम जो है अपने मेन डिस्कशन पे वापस आ जाते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो आप सब लोगों को पता चल चुका है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखो, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अभी आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा वैसे वैसे आप जो है ध्यान देते जाना। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा है, ठीक है। आप सब लोगों को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये कोड क्या करता है। ये कोड केवल, भाई देखो, इस कोड के अंदर मैंने दो चीज़ें करी हैं। एक तो फंक्शन को डिफाइन किया है, दूसरा इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया है। तो जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा तो आप सब लोगों को पता है, आपको कंसोल पे क्या दिखाई देगा, हेलो आई एम डेमो। तो अगर मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो लाइव सर्वर जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हेलो आई एम डेमो। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। आप सब लोगों को पता है, जब फंक्शन कॉल होता है तो अपनी डेफिनेशन पे जाता है और उसकी डेफिनेशन के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो वहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। ओके, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो यहाँ पे ये है। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मैं अभी आपसे जो एक बात कहने जा रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। जावा स्क्रिप्ट ने फंक्शंस को भी नहीं छोड़ा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस एक ऑब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट वाला रूप दिखाता हूँ। जैसे भोलेनाथ जी के कई सारे रूप होते हैं ना, रौद्र रूप, वीरभद्र रूप, ऐसे ही ये जो फंक्शन है ना, इसका मैं आपको ऑब्जेक्ट वाला रूप दिखाता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, console.dir, और आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। अगर आप ऐसा करते हो, console.dir, और आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, तो यू विल सी, एक मिनट रुको, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ये जो हमने फंक्शन बनाया था जिसका नाम डेमो है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इसके अंदर देखो इतने सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट्स नाम से है, दूसरा प्रॉपर्टी कॉलर नाम से है, तीसरा प्रॉपर्टी लेंथ नाम से है, चौथा प्रॉपर्टी नेम नाम से है, और जो फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है जो कि हम आज की इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे और जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आप ध्यान से देखो देखो तो डेमो नाम का जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, कुछ इस तरह से है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नाम से एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ है। उसके बाद लेंथ नाम से एक प्रॉपर्टी है, उसकी भी वैल्यू कुछ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे हमें फोकस करना है, वो है आपकी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। क्या है? प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। ओके, तो हमें इन सब प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, लेंथ क्या करती है, नेम क्या करता है, हमें मतलब है इस डेमो नाम का जो फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है प्रोटोटाइप। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अभी यहाँ पे करूँ, इसको कॉल करना मैं बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ console.log डेमो नाम का जो फंक्शन है, बट अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँगा। सो मैं बार बार डेमो को फंक्शन ना बोल के मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा। तो जो डेमो नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, console.log demo.prototype। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया जो डेमो नाम का ऑब्जेक्ट है, मतलब वही जो फंक्शन है, उसके अंदर जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, इस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है। तो आप console.log करोगे तो आपको एक नल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं? यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट मीन्स जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपने देखी, एक खाली ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको समझाता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है।
और जब उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर एक प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वैसे ही क्या फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है, हम ये देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को पता है, पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। लेट्स से ए नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। जब आपने ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आप इसके अंदर इस फंक्शन को असाइन कर दो। आपको यहाँ पे डेमो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों ने मेरे फंक्शन एक्सप्रेशन की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि जब जहाँ से अगर मैंने फंक्शन का नाम हटा दिया तो ये एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया। बट ये हमें बात नहीं करनी, हमें ये देखना है क्या जो हमारा ए है, जो कि हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है ये पूरा, क्या इस ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के द्वारा, और इसके अंदर भी प्रोटोटाइप होता है, ये हमें चेक करना है। तो पहले मैं इसका आपको ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म दिखाता हूँ, console.dir। तो इससे तो आपको पता लगेगा कि जो ए है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर मैं आपको ये भी जो 13th वाली लाइन है, इससे आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ए है उसको फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एंड इसके अंदर प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू एक नल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एरो फंक्शन। क्या एरो फंक्शन के केस में भी यही सब होता है जो अभी तक हमने रेगुलर फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में देखा? तो चेक कर लेते हैं। एरो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये फंक्शन कीवर्ड हटाना होता है और यहाँ पे एरो सिंबल लगाना होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ए है वो ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन ए जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये मेजर डिफरेंस है। जो जावास्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर एरो फंक्शन उल्टा ही काम करते हैं। जो एरो फंक्शन है ना, उन्होंने कसम खा के रखी है कि जो रेगुलर फंक्शन करेंगे उससे अलग मैं करूँगा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दिस कीवर्ड होता है वो एरो फंक्शंस अलग तरीके से ट्रीट करते हैं उसको, रेगुलर फंक्शन अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वैसे ही जो प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी है वो रेगुलर फंक्शन के अंदर तो होती है, लेकिन वो एरो फंक्शन के अंदर नहीं होती। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेट मी, हाँ सही है। देखो, अगर आपने console.dir किया तो आपको इसका ऑब्जेक्ट वर्जन तो दिखाई दे रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रोटोटाइप नाम से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। देखो, आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। जब मैंने यहाँ पे console.log a.prototype किया तो अभी तक हमें नल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, बट अभी हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। समझ गए? तो इट मीन्स एरो फंक्शन के केस में प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ फैक्ट्री फंक्शन के केस में ऐसा होता है या नहीं होता। आप सब लोगों को पता है फैक्ट्री फंक्शन क्या होते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो हमें एक जिंदा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो क्या होता है, फैक्ट्री फंक्शन। तो लेट मी राइट फंक्शन, और लेट से पर्सन नाम से मैं एक फैक्ट्री फंक्शन बना लेता हूँ। और ये फैक्ट्री फंक्शन जो आपका पर्सन है वो क्या रिटर्न करेगा, आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम अंकित है और जिसकी वैल्यू नेम, जिसका नेम है, देखो ये इसका प्रॉपर्टी का नाम ये रहा, प्रॉपर्टी की वैल्यू ये रही। अब मैं अगर इस पर्सन को कॉल करूँगा तो आप सब लोगों को पता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं क्या ये जो पर्सन नाम का फैक्ट्री फंक्शन है क्या ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है? तो देख लेते हैं। तो console.dir पर्सन, तो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये पर्सन जो है ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो console.log करूँगा मैं। क्या लॉग करूँगा? पर्सन के अंदर जो प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी है, बिकॉज जो पर्सन है वो एक फैक्ट्री फंक्शन है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसके अंदर प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी भी होगी। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो देखो हमारा पर्सन जो है, हमारा जो पर्सन फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसके अंदर देखो आर्गुमेंट नाम की प्रॉपर्टी है, कॉलर नाम की प्रॉपर्टी है, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है, नेम नाम की प्रॉपर्टी है, और प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी भी है। और अगर प्रोटोटाइप को जब मैंने console.log किया तो आपको यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, लास्ट हमारा बचा क्या, कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी को शो करेगा? तो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो डेफिनेशन था वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसमें ये होता है कि आपका जो पहला लेटर होता है फंक्शन का वो कैपिटल होना चाहिए, कर दिया। उसके बाद ये जो रिटर्न करेगा यहाँ पे, ये रिटर्न कुछ नहीं करता, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू अंकित। ठीक है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करा, ये दिस क्या है, ये सारी बातें मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी के लिए मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता,
सिंपली हमें यहाँ पे दिस डॉट जो भी हम अपनी प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बस इतना करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पर्सन का पी कैपिटल एंड इधर भी पर्सन का पी कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसके साथ भी पर्सन जो है क्या इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फटाफट से देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखो यहाँ पे पर्सन को क्या है ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और इसके अंदर देखो ये प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी भी है, और इसकी वैल्यू आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। तो ये था आपका प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि रेगुलर फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन, फैक्ट्री फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन जो एरो फंक्शन है उसके पास प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आप लोग, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि जो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। और अगर ये भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, जो कि एरो फंक्शन को छोड़ के बाकी के सब फंक्शन के पास होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको नया मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए